क्या आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं? आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ रही है? तो यहाँ पर हर एक केस अलग रहता है, यानी कि हर एक कपल की अपने अपने रिपोर्ट्स जो रहते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस रहते हैं। किसी की ट्यूब बंद रहती है, तो किसी के एएमएच ऊपर होता है या नीचे होता है, यानी कि लो एएमएच, हाई एएमएच, पीसीओडी की दिक्कत होना, किसी में सिस्ट की दिक्कत होना, तो किसी में हस्बैंड के रिपोर्ट्स ठीक नहीं होते हैं। यानी कि हर एक के अलग अलग केस के बावजूद एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे हर एक पेशेंट, हर एक लेडी पूछती है, और ये है कि रिलेशन के टाइमिंग पे कोई गलती तो हमसे नहीं हो रही है। आप उसका फिक्स डेज और रिलेशन के टाइम के दौरान जो जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो हमें बता दीजिए ताकि गलती ना हो। और यहाँ पर हमारी बात यदि सच माने तो रिलेशन के टाइमिंग के टाइम बहुत ही सारे आप भूल कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, जिसके चलते ये प्रेगनेंसी नहीं रुक रही होती है। मेनली 3 गलती ऐसी है रिलेशन के दौरान या फिर उसके बाद आप कर देंगे, प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है, और यदि वो 3 आप ठीक कर लेंगे प्रेगनेंसी तुरंत रुक जाएगी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड, रिलेशन के दौरान और उसके बाद क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और यदि उस तरह से फॉलो कर रहे हैं उसमें जो जो दिक्कतें आ रही है। कुछ कॉमन क्वेश्चन जैसे सब कुछ बाहर आ जाता है, दर्द रहता है, ड्राइनेस रहती है, या फिर उसके बाद लेग ऑफ पोल पोजीशन में दिक्कत आ रही है, क्या वो ज़रूरी भी है, नहीं करेंगे तो चलेगा, और डेज जो रहते हैं उस टाइम पे रिलेशन नहीं बन पाते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉमन क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड, आखिर तक जुड़े रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिक्कत आ रही है रिलेशन में वो है आजकल के कपल में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्रेगनेंसी प्लानिंग यानी कि मैरिज के बाद से प्रेगनेंसी जो स्टार्ट सोचते हैं कि चलो अब हम कंसीव कर लेंगे, तब तक का जो गैप होता है वो मान ही नहीं रखता, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3, 4 साल, 4 साल तक के गैप हमने देखे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही प्लान किया 1 या 2 महीने में नहीं रुकेगी प्रेगनेंसी, तो इसको ऐसा लग जाएगा कि इसकी तो नहीं रुकेगी, मेरी फ्रेंड की, मेरी भाभी की, मेरी ननद की नहीं रुकी थी प्रेगनेंसी, मेरी भी नहीं रुकेगी, मैं कभी माँ नहीं बनूंगी, और वो विशियस साइकिल में फंसते जाते हैं। स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये स्ट्रेस नहीं लेना है, 6 महीने का टाइम अपनी बॉडी को दे देना है जब आप प्लान सोचते हैं तब। और उसमें जो मेन दिक्कत आती है स्ट्रेस के चलते, पहले तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं और उसमें भी रिलेशन हो ही नहीं पाते हैं, यानी कि जब मेन डेज आते हैं उस टाइम पे रिलेशन नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर कपल यही बोलते हैं कि क्या करें हम, उसका सोल्यूशन हम आगे देने वाले हैं। यदि आपको ओव्यूलेशन डे पे या उसके आगे पीछे, या फिर हम जैसे बोलते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन रखने को नहीं हो पाता है, तो क्या करें, आगे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी दिक्कत जो मेन आती है वो है आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर उस टाइम पे ड्राइनेस की दिक्कत रहती है, दर्द की दिक्कत रहती है, इसके चलते आपको ये दिक्कत आती जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए इन्फेक्शन यदि आप ठीक कर देंगे तो अंदरूनी सूजन भी ठीक हो जाएगी और पार्ट अच्छे से रिलैक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ड्राइनेस की दिक्कत भी नहीं रहेगी। और यदि ड्राइनेस की दिक्कत आ रही है, रिलेशन का मन ना करता हो, एंजॉयमेंट कमी हो, तो आपको एएमएच चेक करवा लेना चाहिए। यदि आपका एएमएच बहुत ही ज़्यादा लो है, चाहे आपकी एज 25 हो या 35 या 40, एएमएच हर एज में आजकल कम आ रहा है, तो एज यहाँ पर मैटर नहीं करती है। एएमएच चेक करवाइए और उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेंगे, ड्राइनेस की, मूड की सारी दिक्कतें अपने आप सोल्व हो जाएगी। और इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, एएमएच जल्दी से ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ भी अभी एक प्रेगनेंसी रुकी है जहाँ पर 49 की एज थी उसकी, 0.1 एएमएच था, उसमें उसने नेचुरली आगे कितनी ज़्यादा आईयूआई फील हुए थे, फिर भी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से नेचुरली कंसीव कर लिया है। 49 की एज, 0.1 एएमएच। तो यदि आपको लगता है कि मेरी एज ज़्यादा है या मेरा एएमएच लो है, मैं कंसीव नहीं कर पाऊंगी, मुझे आईवीएफ करवा लेना चाहिए, तो आपके लिए यहाँ पर एक होप है कि नहीं, ऐसा नहीं, उसने कंसीव किया, मुझे कंसीव हो ही जाएगा। तो यहाँ पर यदि ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहती है। व्हाट्सएप नंबर पे जाना होता है, वहाँ पे बोलना होता है तो अपॉइंटमेंट चाहिए, टीम आगे गाइड कर देगी। दूसरी मेन दिक्कत ये आती है कि रिलेशन के बाद वहाँ पे सब कुछ बाहर आ जाता है तो मेरी प्रेगनेंसी उसके चलते नहीं रुकती है। ये क्वेश्चन मुझे 10 में से 9 पूछते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और लेग पोल पोजिशन भी आधे घंटे तक करना या फिर 1 घंटे तक करने से कोई फायदा नहीं है। जो हस्बैंड के हेल्थी सेल्स होते हैं वो 5 या 6 मिनट में ऊपर तक पहुँच जाते हैं। तो उसके लिए मैक्सिमम, यदि हस्बैंड के रिपोर्ट भी अच्छे नहीं है, मोटिलिटी कम है, तो मैक्सिमम 15-20 मिनट के लिए करेंगे, इनफ है। उससे ज़्यादा वहाँ पे लेग पोल पोजीशन करेंगे, पैर और कमर दुखने से ज़्यादा कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा।
बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट मिल रहे हैं आजकल जिसको ये पोजीशन ट्राई करने की वजह से दर्द की दिक्कत, पाँव में दर्द, कमर में दर्द ऐसी दिक्कतें आ रही है। तो यहाँ पर रिलेशन के बाद 15-20 मिनट के लिए आप पास वाली दीवार पे पैर ऊपर रख के सो जाते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। चाहे आपके यूट्रस की पोजीशन सही ना हो या हस्बैंड के रिपोर्ट में दिक्कत हो, फिर भी वो ठीक हो जाता है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि दीवार पास में नहीं है तो क्या करें? तो आप स्टूल या चेयर की मदद ले सकते हैं। पैर इस तरह से ऊपर रहने चाहिए, किस तरह से सपोर्ट मिला है, कौन सी चीज़ पे सपोर्ट है वो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैर ऊपर रहने चाहिए मैक्सिमम 15-20 मिनट के लिए, वहाँ पर आपका काम हो जाएगा। और दूसरी ये टिप है कि जब भी आप रिलेशन रखें उस समय आपकी कमर के नीचे तकिया रख दीजिएगा, ताकि यदि आपकी यूट्रस की पोजीशन में कोई चेंज है या हस्बैंड के जो सेल्स है वो ऊपर तक नहीं जा पा रहे हैं तो इस पोजीशन से वहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएंगी, दोनों तुरंत मिल जाएंगे, प्रेगनेंसी उसी महीने रुक जाएगी। तो ये 2 चीज़ें मेन ध्यान में रखनी है, रिलेशन रखते समय कमर के नीचे तकिया रखना है और बाद में 15-20 मिनट के लिए पैर ऊपर करके सोते रहना है। हम ये बोलते हैं कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन रखेंगे और ये फास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि जब आपका ओव्यूलेशन पीरियड होता है तब रिलेशन ही नहीं हो पाते हैं, उसी मेन दिन पे रिलेशन नहीं हो पाते हैं। तो उसका भी ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो उसमें हम क्या करें? तो देखो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही दिन रिलेशन रखेंगे तो ही आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। हस्बैंड के जो सेल्स होते हैं यदि हेल्थी सेल्स है, आपकी केनाल की पीएच मेंटेन है, नेचुरल है, तो आपके जो सेल्स है वो 4-5 दिन तक अंदर रह पाएंगे, यानी कि हस्बैंड के सेल वहाँ पे जिंदा होंगे। जब भी आपका ओव्यूलेशन होगा दोनों मिल जाएंगे, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और उस स्ट्रेस की वजह से जो दिक्कतें आ रही है रिलेशन में वो अपने आप ठीक हो जाएगी बिना कोई मेडिसिन के। और एक दूसरी गलती ये नहीं करनी है कि जब आपकी साइकिल जो रहती है उसके 5-7 दिन पहले से भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि यदि अंदर प्रेगनेंसी रुक गई है तो वो इम्प्लांटेशन फेल ना हो जाए। उसके लिए मेन 5 टिप्स है आपके लिए। सबसे पहले 5-7 दिन पहले से आप हेयर वॉश करना बंद कर देंगे। कभी कभी अंदर बच्चा रुक जाता है, जैसे आप हेयर वॉश करेंगे आपके अंदर पीरियड आने की सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो अलग हो जाएगी और वो अलग होगी तो वहाँ पर चिपका हुआ बच्चे को पोषण नहीं मिलेगा, पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और पीरियड आ जाएगा तो बच्चा बाहर आ जाएगा। इसी तरह से 5-7 दिन पहले से आपको रिलेशन भी नहीं रखना है। रिलेशन रखने से भी ये सारी प्रोसेस होती है, बच्चेदानी का मुख खुल जाता है, पीरियड चालू हो जाता है, चिपका हुआ बच्चा बाहर निकल जाएगा। तीसरी जो चीज़ होती है मेन, जो आपकी प्रेगनेंसी को सक्सेस बनाने के लिए हेल्प बहुत ज़्यादा करती है, वो है 5-7 दिन पहले से या फिर पीरियड के 20 दिन के बाद आप वहाँ पर हेवी एंटीबायोटिक या हेवी पेन किलर नहीं लेंगे। कभी कभी हेडेक की दिक्कत होती है या फिर बैकएक की दिक्कत रहती है, ऐसे केस में आप पैरासीटामोल से ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे। वरना यदि हेवी पेन किलर या एंटीबायोटिक लेंगे आप तो वहाँ पर बच्चे को नुकसान हो सकता है। उसके चलते, गर्मी के चलते आ जाता है पीरियड, बच्चा निकल जाएगा। चौथी जो मेन टिप रहती है वही है कि आप ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, स्पेशली बम्पी रोड पे। यदि लॉन्ग ट्रैवलिंग है तो वहाँ पर जो बम्पी रोड होते हैं उसके चलते दिक्कत आती है, पीरियड स्टार्ट हो जाता है, बच्चा मिस हो जाता है। और 5वीं मेन टिप यही है कि किसी भी तरह की गर्म चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है। स्पेशली यहाँ पर जो गर्म चीज़ें हम खाते हैं, जैसे कोई काढ़ा पी लेते हैं या फिर कोई और गर्म चीज़ें हैं, वो अवॉइड करनी है, जिसके चलते आपका पीरियड स्टार्ट ना हो जाए और आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से कंफर्म हो जाए। और दूसरा रहता है कि जब भी आपकी डेट मिस हो 2-3 दिन में ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वहाँ पर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए, बच्चे की प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोलियां स्टार्ट हो जाएगी, उसको सपोर्ट मिल जाएगा, प्रेगनेंसी तुरंत ही कंफर्म हो जाएगी। तो ये सारी ऐसी टिप्स थी जो आपको जल्दी से नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव कराने में हेल्प कर सके। यदि इसमें से भी कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे Q&A लाइसेंस होते रहते हैं, आपको जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। यदि कोई दिक्कत है, जैसे AMH ज़्यादा है, AMH कम है, PCOD, सिस्ट, ट्यूब बंद हो, हस्बैंड के रिपोर्ट में दिक्कत या किसी और वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो होम्योपैथी बहुत ही अच्छे से काम करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए हमारे यहाँ टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा है। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर इतना ही कहना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। और वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलना है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलो फ्रेंड, इसी तरह नई वीडियोज़ के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।